टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस की एक्टिविटीज़ के क्लासिफिकेशन में बिजनेस को बेटा इंडस्ट्री और कॉमर्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसका मतलब बिजनेस का मतलब है इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। इंडस्ट्री में बेटा इंडस्ट्री का मीनिंग हम करेंगे और इंडस्ट्री की हम टाइप्स करेंगे। तो इंडस्ट्री और कॉमर्स में जब इसको डिवाइड किया जाता है तो इंडस्ट्री में बेटा तीन इंडस्ट्री हैं, प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। कॉमर्स में बेटा इसके दो पार्ट्स हैं, एक है ट्रेड और एक है एक्सिलरीज टू ट्रेड। आज हम जो इसमें स्टार्ट करेंगे सारा का सारा इंडस्ट्री के बारे में करेंगे। तो इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडरटेक्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लिया जाता है और इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन का काम किया जाता है। इन इंडस्ट्री 3 टाइप्स ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। इंडस्ट्री में 3 तरीके की गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। पहली जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स हैं, दूसरी कंज्यूमर गुड्स हैं और तीसरी इंटरमीडिएट गुड्स हैं। प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती हैं? दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कैपिटल और प्रोड्यूसर गुड्स। जिन गुड्स को इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है उन्हें हम प्रोड्यूसर्स गुड्स कहते हैं या इन्हें कैपिटल गुड्स भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में कोई मशीनरी आ सकती है, कोई प्लांट आ सकता है या कोई टूल्स या इक्विपमेंट्स आ सकते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर गुड्स। दोज थिंग्स विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज़ आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। जिन गुड्स का इस्तेमाल कंज्यूमर अपनी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, जैसे ब्रेड हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, मेडिसिन्स या कोई और भी ऐसी गुड्स जिनका हम अपने डेली यूज़ की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वो गुड्स हो सकती हैं। थर्ड है इंटरमीडिएट गुड्स। सम इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सच गुड्स एज आर प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस सम नीड बेस्ड गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स एक ऐसी गुड्स हैं जिनका इस्तेमाल किसी भी एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में एज अ रॉ मटेरियल में जिसका यूज़ किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल में कोई प्लास्टिक का एग्जाम्पल दे सकते हो, रबड़ का एग्जाम्पल दे सकते हो, एल्युमिनियम का या कोई और भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में पहली टाइप है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शरी। प्राइमरी में बेटा दो पार्ट्स हैं, पहला है जेनेटिक और दूसरा है एक्सट्रैक्टिव। और सेकेंडरी में भी बेटा दो पार्ट हैं, पहला है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है कंस्ट्रक्शन। ऐसे ही टर्शरी में बेटा सारा का सारा सर्विस सेक्टर आता है। तो अब हम बेटा डिटेल में करेंगे, पहले प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर सेकेंडरी और फिर हम बेटा टर्शरी करेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस अनरिफाइंड रॉ मटेरियल आउट ऑफ विच फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर मेड। प्राइमरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चीज़ें एज अ रॉ मटेरियल में यूज़ की जाती हैं उन्हें प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पहली है जेनेटिक इंडस्ट्री, दूसरी है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है? दोज इंडस्ट्री अंडर विच ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड। इस इंडस्ट्री में एनिमल्स और वेजिटेबल्स की ब्रीड को पहले से इम्प्रूव किया जाता है एंड मेड मोर यूज़फुल, और उसे और भी यूज़फुल बनाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं
एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग या प्लांटेशन। ये जेनेटिक इंडस्ट्री थी। प्राइमरी में जेनेटिक के बाद सेकंड इंडस्ट्री है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। दोज इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ अर्थ, वाटर और एयर। ये इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें ज़मीन के अंदर से कुछ निकाला जाता है या पानी के अंदर से कुछ निकाला जाता है या एयर में से कोई चीज़ निकाली जाती है, तो वो इंडस्ट्रीज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में रोल प्ले करती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कोल, आयरन और गैस। ये धरती से निकाले जाते हैं, ज़मीन से निकाले जाते हैं। स्टोन जो है क्वेरीज से, खानों से निकाला जाता है। और फूड ग्रेन्स जो है उसकी एग्रीकल्चरल एरिया में प्रोडक्शन की जाती है। तो ये प्राइमरी में दो इंडस्ट्री थी, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। सेकंड इंडस्ट्री है बेटा हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। दैट इंडस्ट्री विच यूजेस द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसेस बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एंड चेंजेस देम इनटू फिनिश्ड आइटम्स। सेकेंडरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में जिस चीज़ की एज अ रॉ मटेरियल के रूप में ज़रूरत पड़ती है उसे प्राइमरी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। इसका मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लेकर उसे एक नए उत्पाद में जब परिवर्तित किया जाता है, उससे एक नया जब प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो प्रोडक्ट सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में पहली इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड मटेरियल आर यूज्ड with the help of man and machine to bring out the finished goods। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें इंसान और मशीन की हेल्प से रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड मटेरियल का यूज़ करके एक फिनिश्ड लेवल का प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसके एग्जाम्पल में है क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, कपड़ा कपास से बनाया जाता है, स्टील फ्रॉम आयरन और शुगर फ्रॉम शुगर केन और पेपर फ्रॉम बेम्बू। ये थी बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो सेकेंडरी इंडस्ट्री में पहली इंडस्ट्री थी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी बेटा हमारी 4 इंडस्ट्रीज आती हैं, जिसमें पहली आती है एनालिथिकल इंडस्ट्री, दूसरी प्रोसेसिंग, तीसरी हमारी आती है सिंथेटिक और चौथी आती है हमारी असेंबलिंग। एनालिथिकल इंडस्ट्री क्या है? अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग। बेटा जब कई चीज़ों को एक चीज़ से बनाया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन को प्रोड्यूस किया जाता है। तो जिस इंडस्ट्री में ऐसा काम होगा वो इंडस्ट्री हमारी होगी एनालिथिकल इंडस्ट्री। सेकंड इंडस्ट्री है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का यूज़ जो है प्रोडक्शन के प्रोसेस में किया जाता है और उससे एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम शुगर केन, जैसे शुगर केन की मैन्युफैक्चरिंग, जैसे गन्ने को जब यूज़ किया जाता है तो गन्ने से चीनी बनाई जाती है। उसके बाद है असेंबलिंग इंडस्ट्री, अंडर विच दोज इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड वेयर इन द पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्री आर असेंबल टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। असेंबलिंग इंडस्ट्री में अलग अलग इंडस्ट्री के बनाए गए प्रोडक्ट को पहले एक जगह इकट्ठा किया जाता है, असेंबल किया जाता है और उन प्रोडक्ट को जोड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है
वो इंडस्ट्री है बेटा हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री। इसके एग्जाम्पल में आ सकता है जैसे साइकिल है, रेडियो है। कहने का मतलब है इसके पार्ट अलग अलग किसी इंडस्ट्री में बनते हैं, फिर उन पार्ट्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उन्हें असेंबल करके, उन्हें जोड़ के एक नए प्रोडक्ट को बनाया जाता है। सेकंड के बाद थर्ड था असेंबलिंग और अब है बेटा फोर्थ सिंथेटिक इंडस्ट्री। अंडर दिस इंडस्ट्री रॉ मटेरियल आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अ मोर यूजफुल प्रोडक्ट। इस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को मिक्स किया जाता है। रॉ मटेरियल को यूज़ करके, मिक्स करके एक नए यूज़फुल प्रोडक्ट में उसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, सीमेंट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोल। सीमेंट को बनाने के लिए सबसे पहले लाइमस्टोन को, जिप्सम को और कोल को मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद जो एक नया प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है वो सीमेंट होती है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग के बाद बेटा सेकंड है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अंडर दिस इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्टिव वर्क इज डन बाय यूजिंग द थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में कई चीज़ें जो दूसरी इंडस्ट्री में बन रही होती हैं उनका इस्तेमाल करके एक नई चीज़ को बनाया जाएगा। कैसे? बाय यूजिंग सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड। इसका मतलब सीमेंट का यूज़ करके, आयरन का यूज़ करके, ब्रिक्स का यूज़ करके और वुड का यूज़ करके बिल्डिंग को बनाया जाता है, ब्रिजेस बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं या डैम्स बनाए जाते हैं। तो जहाँ पर ऐसा काम होता है वो इंडस्ट्री है सेकेंडरी में कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अब बेटा थर्ड इंडस्ट्री है हमारा टर्शरी। टर्शरी इंडस्ट्री को बेटा हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, बैंकिंग इंडस्ट्री हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, एडवर्टाइजिंग हो सकता है, वेयर हाउसिंग हो सकता है। टर्शरी इंडस्ट्री हमारा सर्विस इंडस्ट्री में रोल प्ले करता है। सर्विस इंडस्ट्री हमारी कुछ हिंड्रेंसेस को दूर करता है। प्लेस की हिंड्रेंस को रिमूव करने में सर्विस इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन रोल प्ले करती है। फाइनेंस से रिलेटेड हिंड्रेंस को दूर करने में बैंकिंग इंडस्ट्री रोल प्ले करती है। रिस्क से रिलेटेड हिंड्रेंस को दूर करने में इंश्योरेंस इंडस्ट्री रोल प्ले करती है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड हिंड्रेंस को दूर करने में एडवर्टीजमेंट रोल प्ले करता है और स्टोरेज से रिलेटेड हिंड्रेंस को दूर करने में वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री रोल प्ले करती है। तो ये सर्विस इंडस्ट्री थी जो हमारी टर्शरी इंडस्ट्री में आती है। तो आज के टॉपिक में हमने बेटा इंडस्ट्री में 3 इंडस्ट्रीज़ की हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी।